फरीदाबाद में आयोजित 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव में खुशियों का माहौल उस वक्त मातम में बदल गया जब शनिवार शाम एक बड़ा हादसा हुआ। मेले में लगा सुनामी झूला अचानक टूट गया, जिससे 13 लोग घायल हो गए, जिनमें 7 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं मेले के सिक्योरिटी इंचार्ज इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद ने दूसरों की जान बचाते हुए अपनी शहादत दे दी। बता दें कि ये हादसा शनिवार शाम 6:15 बजे का है। झूले पर 19 लोग सवार थे कि तभी एक सिरा अचानक टूट गया। इंस्पेक्टर जगदीश तुरंत बचाव के लिए दौड़े और कई लोगों को सुरक्षित नीचे उतारा, लेकिन तभी भार ज्यादा होने के कारण झूले का दूसरा सिरा भी टूटकर नीचे गिर गया और बचाव में लगे जगदीश समेत कई लोग उसकी चपेट में आ गए, जिसमें गंभीर चोटें लगने की वजह से जगदीश की मौके पर ही मौत हो गई, जिनका आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। सूरजकुंड मेले में थे, मेरी ड्यूटी जहाँ झूला था वहीं पे हमारी ड्यूटी थी सबकी सारा इकट्ठे। तो ये झूला टूटा तब एक साइड से तब इतनी वो नहीं हुआ था, फिर दूसरी साइड से जो वजन के कारण वो झूला दूसरा टूटा तब ज़्यादा चोट लगी लोगों को। आप उसमें मौके पर मौजूद थे? हम वहीं पे थे। आपके सामने हादसा हुआ है? हाँ, मेरे सामने हादसा हुआ था। आपको कहाँ इंजरी हुई है? मेरे को पसली हैं 2। हाँ, उसमें दिक्कत आई? हाँ, उसमें इंस्पेक्टर भी थे? हाँ, इंस्पेक्टर साहब थे। उनको कहाँ चोट आ गई? उनका सिर में लगी थी, अचानक वो झूला लगा तब उस टाइम। एक साइड से टूट चुका था पहले? हाँ, एक टूटा, दोबारा टूटा ना तब लगी है सबको ये चोट। तो उसमें कितने झूले में कितने आदमी सवार थे? उसमें सब कुछ नहीं कह सकते कितने थे, तकरीबन अंदाज। टूटा तो लोग घायल नहीं हुए थे? जब एक तरफ से टूटा ना तब तक नहीं हुए थे। हाँ। वो दोबारा जब वजन के कारण टूटा ना तब वो दाब लगी, तब ज्यादा वो हो गया। बचाने वाले लोग ज्यादा घायल हुए? ज्यादा बचाने वाले को ज्यादा लगे, उन पे कम लगा। तो घायल मतलब जो झूले में झूलने वाले लोग? हाँ, उनका कम है। हाँ, हाँ, और जो बचाने वाले वो ज्यादा चपेट में आ गया। वो चपेट में इसलिए आ गया कि दोबारा वो जब टूटा ना तब आ गया, वो वजन ज्यादा के कारण। दोबारा चल गया था क्या वो झूला? चला नहीं था, वजन खाली होने के बाद वो चल गया ना, हल्का पड़ गया। वो एक तरफ से उतरने लग गए वो झूले वाले, जिसके वजह से वो वजन हल्का हो गया। एक तरफ से दाब लगी उसकी, वो टूट गया। दूसरा भी वो नट वगैरह कुछ नहीं टूटा उसकी वेल्डिंग टूटी है शायद। हाँ सर जी, मैं अपनी मेरी स्टॉल है, छोले भटूरे स्टॉल लगी हुई मेरी। मैं अपनी दुकान पे खड़ा था, अचानक से एक आवाज़ आई। मैंने मुड़ के देखा तो एक सुनामी नाम का झूला है वो टूट गया था। तो पब्लिक चिल्ला रही थी, तो हमने इंसानियत के नाते हमने भाग के झूले पे चढ़े उन्हें बचाने के लिए। मैं कहा सीढ़ी लेके आओ, उन्हें सीढ़ी से तारेंगे। जैसे मैंने बोला सीढ़ी से तारेंगे, ऐसे ही अचानक से दोबारा से वो झूला चालू होके ऊपर से एक बार और नीचे आके लगा तो उसकी चपेट में मैं आ गया। दोबारा चालू हो गया? हाँ, दोबारा चालू हो गया एक बार। फिर वो भी उसी चपेट में वो भी आई, भाई साहब भी उसी की चपेट में मेरे साथ में थे, भाई साहब भी है। और एक हमारे इंस्पेक्टर साहब थे, वो ऑन द स्पॉट वहीं पर ही दब गए उसमें। आप हैं? दोबारा अगर झूला चालू ना होता तो शायद ये हादसा आप लोग नहीं होता। बिल्कुल किसी को बाल बराबर भी चोट नहीं आई थी। निकाल दी जाती क्योंकि सारे सीढ़ी वगैरह मंगा ली थी, निकाल ली जाते सारे। जब झूला गिरा था तो क्या किसी चोट लगी थी उस समय? नहीं, किसी को भी कोई चोट नहीं थी किसी को भी। तो दोबारा जो चालू हुआ है ना, किसी कारण पता नहीं क्या उस एमसीजी खुली रह गई या क्या रह गया, उसके कारण वो दोबारा चालू हुआ, उसमें सब उसकी लपेट में आए सब। किसकी गलती मानते हैं? ये तो मशीनरी है सर, किसकी गलती क्या मानेंगे। ये तो हादसा किसी साथ मशीन में हो सकता है। तो दोबारा चालू हो गया क्या लापरवाही, जो ऑपरेटर भग गया होगा, और क्या यही होता है। तो झूले में बैठे उस समय उसमें 10-15 लोग सवार थे झूले में बैठे हुए थे जो जी। उनमें से किसी को चोट नहीं लगी? बाद में लगी है चोट उसको सर। लोग उतर चुके थे? हाँ, लोग उतरने के थोड़े उतर गए थे, बाकी जो चीज रहते उसको बाद में चोट लगी है उनको। अच्छा, जो बाद में जो हादसा उसके। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर जितने भी हैं वो सभी घायल बचाने वाले ज्यादा घायल हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा और डीजीपी अजय सिंघल अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना, जहां उन्होंने बताया कि समय पर इलाज मिलने के कारण सभी की स्थिति खतरे से बाहर है। वहीं सरकार ने शहीद इंस्पेक्टर के परिवार को आर्थिक मदद और विभागीय लाभ देने का भी ऐलान किया है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और जो भी इसमें दोषी पाया है उसको हम अरेस्ट करेंगे। जी, स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि बलिदानी का दर्जा दिया जाए। नहीं, देखिए, जो हमारी ड्यूटी में हम जो शहीद होते हैं उनका हमारा पूरा एक सिस्टम है, और उसको हम सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं। और उसके लिए हमारा जो उसमें प्रोविजंस है, बच्चे को नौकरी देना, आर्थिक सहायता देना, उसका अगर कोई इंजर्ड है उसका खर्चा उठाना, ठीक है ना, वो सारा चीजें हम करेंगे, हम करते भी हैं, करें। तो ये माना जाए, मैं दोबारा से सवाल है कि
उनको शहीद का दर्जा दिया। दर्जा आप बिल्कुल दर्जा शहीद का ही है जब अपना नौकरी करते हुए आपने वो की है जी जान दी है जी ठीक है। परिवार को क्या सर सहायता, कोई नौकरी, कोई आर्थिक सहायता? बिल्कुल उसमें हमारी वेलफेयर में हमने अपना इंश्योरेंस के थ्रू उनकी जो उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं जो एक पुलिसकर्मी की मृत्यु के बाद उनको प्रदान की जाती है वो सारी अनुबंध राशि उनको दी जाएगी। उसमें हमने एचडीएफसी के साथ स्पेशली अनुबंध करके 1 करोड़ तक की राशि हम उपलब्ध कराते हैं। उसके अलावा जो परिवार में जो एलिजिबल बच्चा है, सबसे बड़ा बच्चा है, उसके लिए नौकरी का प्रावधान करते हैं और ऐसी हमारे और उसमें जो फैसिलिटी है वो सारी प्रदान की। सर इस मामले में निगरानी कमेटी बनाई गई थी, बावजूद उसके फिर ये हादसा हो गया। क्या निगरानी कमेटी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होगी? बिल्कुल इसमें जो हमारी कमेटी बनी है जैसे उसकी फाइंडिंग आएगी उसके हिसाब से हम कार्रवाई करें। हम तो अपने स्टॉल पे काम कर रहे थे, जब गिरने की आवाज़ आई तो हम भागे, देखा तो हमें झूला गिरा हुआ था। तो लोगों को उतारने के चक्कर में, हेल्प के चक्कर में हम गए थे चढ़ने। लोगों को उतारते समय वो दूसरा जो रह गया था ना वो गिरा, वो हम उसकी चपेट में आ गए, मेरे पैर में लगी हुई है। चीख चिल्लाहट भी मची होगी वहाँ पूरी? हाँ चिल्लाहट तो मची थी। वहाँ जो बैठे थे वो तो सेफ निकल आए थे, एक आध को लगी होगी, बाकी जो बचाने वाले हैं उन्हीं को लगी है अक्सर तो ज़्यादातर। अच्छा जी तो कितने लोग घायल हुए हैं आप? ज़्यादातर तो 10-12 होंगे मुश्किल से। तो उसमें से सभी बचाने वाले हैं या सारे बचाने वाले हैं, एक आदि होगा कोई जो वहाँ पर खड़े थे वो आए, जो बैठे थे उसमें से किसी को नहीं लगी। 10-12 मुश्किल से। आपको कहाँ चोट लगी है? मेरे पैरों में लगी है। मैं कासगंज से हूँ। कासगंज से? हाँ। अब पहुँचे थे मेले में? मैं वहीं पर काम करता हूँ, मेरा कोल्ड ड्रिंक का काम है। अच्छा कैसे हुआ ये हादसा? कैसे हुआ? आपको चोट कैसे लगी? मेरे चोटें ऐसी लगी, मैं काउंटर पे गया था, फिर मैं लौट के आ रहा था तो मेरे सामने झूला चल रहा था, फिर मैं वहीं रोका ने थोड़ी देर, फिर झूला टूटा, फिर मैं घबराहट में ये घबरा रहे थे, दब गए थे कुछ लोग, मैं निकालने के लिए गया तो फिर दूसरी साइड भी टूटी, तो वो दूसरी साइड टूटी तब मेरे सिर में लगी। अच्छा कोल्ड ड्रिंक का काम है आपका? काम कोल्ड ड्रिंक का है? हाँ। आप वहाँ पर जब थे तो झूला चल रहा था, आपके सामने गिरा? हाँ मेरे सामने गिरा। ये चोट कैसे लगी फिर आपको? चोट यहाँ अपनी झूला गिर गया था तब दूसरी पट्टी टूटी, यानी दूसरी साइड टूटी तब लगी मेरे आप लोगों को निकाल रहे थे? हाँ। कितने लोगों को निकाला था? कितने लोग फंसे हुए थे उसमें? 4-5 लोग फंसे हुए थे नीचे, दूसरी साइड टूटी तब फिर ज़्यादा दब गए थे। तो जब दूसरी साइड टूटी थी वहाँ पे क्या नाम है, इंस्पेक्टर भी था कोई वहाँ पे? पुलिस वाला भी था कोई? हाँ है? हाँ। अच्छा उनको भी चोट लगी थी? उनको भी चोट लगी थी, फिर मेरे सिर में खून निकल रहा था तब मैं चला आया। वहीं मृतक के बेटे गौरव और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें तो सिर्फ घायल होने की सूचना मिली थी, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि फर्ज निभाते हुए जगदीश कभी लौट कर नहीं आ पाएंगे। वैसे तो मथुरा के रहने वाले थे। जी। उन्होंने 89 में हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए थे सिपाही के तौर पर। अच्छा। रोहतक भी ड्यूटी करी है, कैथल भी ड्यूटी करी है। उसके बाद में अपना मधुबन यानी कि 25-26 साल मधुबन रहने के बाद में इंस्पेक्टर प्रमोट होने के बाद में अपना सोनीपत आए थे। और अभी सोनीपत 1-1.5 साल रहे। उसके बाद में यानी कि अभी 31 मार्च को रिटायरमेंट थी, फिर पुलिस मेडल मिला हुआ था प्रेसिडेंट से। तो 1 साल की उसकी यानी 1.5 साल की नौकरी रही हुई थी, तो पलवल ट्रांसफर हो गया था। अभी चांदहट थाने में एसएचओ लगे हुए थे। तो उसके बाद में क्या था, डीजीपी के ऑर्डर थे कि भाई अपना जैसे जिनका वो है तो उनको यानी कि एसएचओ ना लगाया जाए। तो जो एसपी साहब हैं वहाँ के, जो वरुण सिंगला जी हैं, उन्होंने उनको वहाँ से हटा के और जनरल ड्यूटी में लगा के और मेले ड्यूटी लगा दिया गया था। तो अपना कर रहे थे जी मेला ड्यूटी। तो आज बचाने गए थे, मैंने वीडियो देखी, वो फटाफट दौड़े हैं कि कुछ लोगों को बचा? देखो सर, मुझे सबने बताया कि भी उन्होंने यानी कि बहादुरी का यानी कि वो करा। देखो हम शुरू से देख के आए हैं, नौकरी करी है और अच्छे उससे ही करी है, यानी कि आज तक कोई नौकरी के ऊपर कोई दाग नहीं था, कुछ नहीं था। ईमानदारी से ड्यूटी। जब भी प्रेसिडेंट से मेडल भी मिला हुआ है उनको, कलेक्टर अवार्ड जो बोलते हैं वो भी मिला हुआ है। तो देखो ये अच्छा, चलो हम इस चीज के ऊपर फख्र करते हैं कि हमारे पिताजी अगर शहीद ही कहेंगे हम भी शहीद हुए हैं, तो बचाते हुए किसी लोगों की। ट्वीट आया, कह रहे हैं कि हम परिजनों के साथ हैं। डीसी साहब यहाँ पहुंचे हैं, तो क्या बातचीत हुई, क्या कहा गया? डीसी साहब कह रहे हैं कि हम साथ में हैं, जो भी हमारी यानी कि आगे यानी कि जितनी भी कोशिश होगी मदद की, और वो और जो गवर्नमेंट की जितनी कोशिश होगी उनके तहत हम आपके साथ में हैं। नौकरी का प्रावधान भी बोला उन्होंने? जो भी बन पड़ेगा ऐसा कहा जा रहा है। बोला कि भी नौकरी का जैसे भी जो भी एक्सग्रेशिया के तौर पे जो भी होगा वो भी देखेंगे। बाकी हम
गवर्नमेंट से यही नाम सर क्या कर गौरव है जी मेरा नाम। बेटे हैं आप? हाँ जी मैं बेटा हूँ उनका। और घर में कितने लोग हैं सर? जी 2 मेरी बहन है छोटी, एक की शादी हो गई है और एक हमारे साथ में रहती है जी। और मेरी माता जी हैं और मेरी वाइफ है। ये मिली कि घायल हुए हैं और हॉस्पिटल है वहाँ है। फिर ये भी सूचना मिल गई कि उनकी देहांत हो गई और यहाँ आ रहे हैं तो तुरंत जो हम चूंकि फरीदाबाद नजदीक है तो हम लोग भगे हुए यहाँ आ गए। जी तो वो कहाँ पे चांट में अपॉइंट थे सर? नहीं पहले मधुबन में पुलिस लाइन में थे और अच्छा सर। अब उनकी प्रमोशन होके यहाँ पर SHO पलवल आए थे, ड्यूटी यहाँ मेले में थे। तो सर हमने सुना है उनका रेस्क्यू करते हुए उनकी मृत्यु हुई है। हाँ, ये ऐसा मिला है कि बचाव के लिए गए थे, उस दौरान उनके ऊपर कुछ और गिर गया जिससे ये हादसा। वो झूले का एक पार्ट गिर गया था झूले शायद का उनके पार्ट गिर ऊपर, गया, हाँ। है ना? बुरा हादसा है, न्यूज में तो दिख रहा है कि बुरा हादसा है। जी सर, बिल्कुल ऐसे पलट गया। जी सर, अगर बात करें तो कुछ साल पहले ऐसे ही हादसा हुआ था और उसमें काफी लोगों की मृत्यु हुई। बिल्कुल। हाँ, तो फिर प्रशासन ने झूले को बंद कर दिया था। जी सर। बट ये फिर क्यों अडॉप्ट कर लिया ये समझ नहीं आया और फिर देखो हादसा हो गया। पहली बार इस मेले में लिया, अभी इस बार उस हादसे के बाद बंद कर दिया था और इस बार फिर ये हादसा हो गया। सबक नहीं लिया प्रशासन, सबक नहीं लिया और इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें कि पुलिस अधिकारी, इतने बड़े अधिकारी 2-3 साल बाद इनकी रिटायर, बेटी की शादी हुई थी 1 महीने पहले। इनकी जगदीश जी की इनकी उम्र कितनी रही होगी जगदीश जी की? 55 से ऊपर ही होगी उम्र। 55 से ऊपर रही होगी। अच्छा, तो SHO भी सुनने में आ रहा अभी बने थे सर? हाँ जी, प्रमोशन SHO थे, बड़े अधिकारी थे, तभी जिम्मेदारी से इन्होंने देखो बचाव करते हुए, ये तो बचाने के लिए टूट के पड़े हैं कि बचाया जाए और उस दौरान ये हादसे का शिकार हो गए। फिलहाल पुलिस ने वेंडर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और झूला परिसर को बंद कर दिया गया है। लेकिन सवाल अभी भी खड़े हैं कि झूले की फिटनेस रिपोर्ट पर किसने दस्तखत किए थे, NOC देने वाला अधिकारी कौन था और क्या हर दिन झूले की समीक्षा की जा रही थी? अब जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।